हमने पहले भी अनुकूल शर्तों पर वित्तीय सहायता दी। भारत कई मौकों पर मालदीव के लिए प्रथम मददगार रहा। I think the Minister of Tourism has clearly said that he would like to welcome, and like myself and the rest of the Maldives, we would like to welcome all Indians who would like to travel to Maldives. It's a safe place and the beaches. बीते दिनों भारत और मालदीव के बीच पसरा विवाद आपको याद होगा। मालदीव में नई सरकार बनने के बाद लगातार दोनों देशों के बीच तनाव रहा। भारत की विदेश मंत्री अब नई सरकार बनने के बाद मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले, उनसे मुलाकात की, बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई आपको बताते हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत मालदीव संबंधों का विकास पारस्परिक हितों और पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित है। 6 महीने पहले मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के पदभार संभालने के बाद जमीर माले से पहली उच्च स्तरीय यात्रा पर नई दिल्ली आए थे। जयशंकर ने जमीर के साथ अपनी बैठक में कहा कि करीबी और निकटतम पड़ोसियों के रूप में हमारे संबंधों का विकास साफ तौर से आपसी हितों और पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित है। जयशंकर ने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, ये हमारी पड़ोसी प्रथम नीति और सागर नजरिए में जाहिर किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी बैठक हमें विभिन्न नजरियों को एक साथ लाने के लिए, मजबूत करने के लिए सक्षम बनाएगी। गौरतलब है कि मुइज़ू के मालदीव में 3 सैन्य प्लेटफॉर्मों का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर जोर देने के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया। भारत पहले ही अपने अधिकांश सैन्य कर्मियों को वापस बुला चुका है। मुइज़ू ने अपने देश से भारतीय सैन्य टुकड़ियों की वापसी के लिए 10 मई की समय सीमा तय की थी। भारत मालदीव के लिए विकास सहायता देने वाला एक प्रमुख देश है। ये बात जयशंकर ने मुलाकात पर कही। हमारी परियोजनाओं ने आपके देश के लोगों को लाभ दिया है, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान दिया। इनमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामाजिक पहल से लेकर इलाज के लिए लोगों को सही जगह पहुंचाना और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी अनुकूल शर्तों पर वित्तीय सहायता दी है। भारत कई मौकों पर मालदीव के लिए प्रथम मददगार रहा है। जयशंकर ने कहा कि हमारे सहयोग ने साझा गतिविधियों, उपकरणों, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के जरिए आपके देश की सुरक्षा और भलाई को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों लक्षद्वीप की यात्रा की थी। इसके बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में उन्होंने लोगों से, भारत के नागरिकों से लक्षद्वीप यात्रा करने की अपील की थी। इसके बाद एकाएक मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस टिप्पणी के बाद पूरे देश में बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड सेट हो गया, ट्रेंड चलने लगा। अब इस सियासी भूचाल का सामना कर रहे मालदीव ने अपने तीनों मंत्रियों को निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया था। लेकिन यहीं पर ये जंग खत्म नहीं हुई थी, सीधे तौर पर यह तनाव खत्म नहीं हुआ था। दोनों देशों के बीच खटास बढ़ती रही। लोगों ने, भारतीय नागरिकों ने मालदीव जाना लगभग बंद कर दिया। धीरे धीरे मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या घटती गई। लेकिन इसके बीच अब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई, जहां पर मूसा जमीर ने भी भारत के पर्यटकों को मालदीव आने की अपील की। उन्होंने कहा, हम भारतीयों का स्वागत करते हैं। इसके अलावा जयशंकर ने तमाम वो बिंदु गिनवाए जहां पर भारत मालदीव के लिए एक दोस्त और प्रथम मददगार साबित हुआ।